सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 7वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं। होने दीजिए तमाम व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई की करे, हमें समझाए, हमें सिखाए, हम कैसे सीखें या हम कैसे सिखाएं। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसके 44वें वचन को। तो यहां पर अभी हमने पढ़ा था कि प्रभु उन लोगों से कहते कि तुम इब्राहिम की संतान नहीं हो, क्योंकि तुम इब्राहिम जैसे काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम इब्राहिम जैसे काम करते तो तुम परमेश्वर की संतान कहलाते, लेकिन तुम शैतान जैसे काम कर रहे हो, शैतान की अगुवाई में हो, क्योंकि जो शैतान की अगुवाई में होता है वो शैतान का पुत्र कहलाता है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पे स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यहां प्रभु यीशु मसीह जो आरंभ से हत्यारा कह रहे हैं, तो आरंभ से हत्यारा किसे कह रहे हैं? क्योंकि शैतान ने तो किसी की हत्या नहीं की, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह केन के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर सबसे पहला पाप, देखिए अदन की वाटिका में तो जो पाप किया हव्वा ने, शैतान के बहकाने में आके शैतान ने झूठ बोला और हव्वा उसके झूठ में भरमाई, यानी कि आरंभ से ही झूठा है। उसने झूठ बोला कि इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये झूठ आरंभ से ही शैतान बोलता आया, लेकिन अदन की वाटिका में उसने पाप किया। लेकिन जब वो अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए तो सबसे पहला पाप जो इस धरती पर किया वो केन ने किया। उसके मन में जलन आई और उस जलन के द्वारा उसने अपने भाई का वध कर दिया, हाबिल को उसकी उसने हत्या कर दी। तो इसीलिए जो भी मनुष्य उस शैतान की लालसाओं को पूरा करता है, शैतान की योजनाओं को पूरा करता है, तो फिर वो शैतान की श्रेणी में ही आता है। यानी जो भी शैतान अपने आप से कोई कार्य नहीं कर रहा है, शैतान के हाथ पैर चला करके वो किसी का वध नहीं कर रहा, वो मुंह से झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि वो दूसरों से बुलवा रहा है। और यही आदम और हव्वा के केस में हुआ कि हव्वा और आदम को जब शैतान ने भरमाया तो शैतान ने खुद वो तोड़ करके वो फल तोड़ा नहीं, ना ही हव्वा के उसको खिलाया मुंह में, बल्कि खुद हव्वा ने उस फल को तोड़ा और खुद अपने आप से खाया। तो वो केवल भरमाता है, कार्य मनुष्य करता है। और जो कार्य उस शैतान की अगुवाई में जो मनुष्य कार्य करता है, जिससे उस शैतान की लालसा पूरी होती है, तो वो कार्य भी शैतान के द्वारा ही किया गया माना जाता है। और जो केन ने वहां हत्या की है अपने भाई की, तो यहां पर उस केन के कार्य को भी शैतान के द्वारा किया गया कार्य ही माना है। आरंभ से हत्यारा, यानी सबसे पहले उसने जो जलन उत्पन्न की केन के हृदय में, उसको भरमाया, अपनी अगुवाई में लिया। और उस केन ने क्या किया? उस केन ने अपने भाई का वध कर दिया, हत्या की, तो वो आरंभ से हत्यारा कहलाया गया। और सत्य उसमें है ही नहीं, वो तो झूठा है, वरन झूठों का भी पिता है। और उसने हमेशा झूठ बोल करके ही मनुष्य को भरमाया है। ये झूठी ही तो है, वो आज मुझे और आपको इस संसारिक दुखों में, इन संसारिक सुखों में, इन संसारिक भोग विलासता में, इन संसारिक स्टेटस में, इस संसारिक आनंद में इस प्रकार से फंसाता है। वो हमारे सामने एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है, झूठा माहौल क्रिएट करता है, जिससे कि हम अपने आप को संसार की रीति से सोचने, समझने और उस पर चलने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम झूठ को पकड़े हुए हैं, उस इल्यूजन को पकड़े हुए हैं, उस भ्रम को सत्य मान बैठे हैं। वो भ्रम जो इस शरीर के द्वारा हमें दिया गया है, इसको हम उस शैतान के चारों तरफ बिछाए गए जाल, बहुत सारे आनंद जो झूठे आनंद है, जो टेम्परेरी आनंद है। देखिए, इस धरती का कोई सा भी आनंद टेम्परेरी नहीं है। आप किसी भी विषय में आ जाइए, चाहे वो बड़ी से बड़ी पार्टी करना हो, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो जो है भोग विलासता हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक का आनंद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो टेम्परेरी नहीं है। किसी भी इंसान को, मान लीजिए एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, किसी को डांस करना बहुत पसंद है, तो वो कितना डांस
करेगा, पूरी रात डांस करेगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको वो म्यूजिक बुरा लगने लगेगा, बोलेगा मेरे सर में दर्द हो गया। कोई शराब पीता है तो उसको कितना आनंद आएगा, जब तक वो पी रहा है या तो पी करके वो बेहोश हो जाएगा या फिर उस नशे में बना रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका नशा उतर जाएगा, उसके सर में दर्द होगा, पूरा दिन उसका बेकार जाएगा, और वो उस आनंद को टेम्परेरी ही अपने अंदर फील कर पाएगा, उसको परमानेंट नहीं कर पाएगा। चाहे वो भोग विलासता का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध हो, किसी में भी टेम्परेरी, किसी में भी परमानेंट आनंद नहीं है, सब में टेम्परेरी। तो ये झूठ जो इस धरती का जो झूठ, वो जो शैतान है, वो मेरे और आपके चारों तरफ ऐसा क्रिएट करता है कि हम उस झूठ में फंस जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानो, तुम मुझे जानो, तुम मेरे एंगल से देखो, तुम मेरे एंगल से सोचो, मेरी बातों के निचोड़ से सोचो। जब तुम उस सत्य को जानोगे तो तुम्हारा एंगल बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी प्रायोरिटी बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन का तरीका बदल जाएगा, और तुम स्वतंत्र हो जाओगे झूठ से, उस पाप से। वो झूठ जो शैतान ने तुम्हारे चारों ओर बना रखा है, तुम उससे निकल आओगे, तुम उससे आजाद हो जाओगे, और तुम जब सही मायने में अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। क्योंकि जो परमेश्वर के खोजी होते हैं वो सत्य को जानना चाहते हैं, और जब वो सत्य को जानना चाहते हैं तो वो सत्य जब वो जानते हैं तो वही सत्य जब उनके हृदय में पवित्र आत्मा के रूप में वास करता है तो वो उससे स्वतंत्र हो जाते हैं। तो यहां जो प्रभु ने कहा आरंभ से हत्यारा, तो वो केन के विषय में कहा, और सत्य पर स्थिर न रहा। जैसे उसने हव्वा को झूठ बोला कि तुम इस फल को खाओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इस फल को खाओ, क्योंकि यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्योंकि वो शैतान भी स्वयं अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करना चाहता था। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का जब हम अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के जो सिंहासन है उससे भी ऊंचे सिंहासन पे वो विराजमान होना चाहता था। वो सारी बातों को हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का जब अध्ययन करेंगे तो हम इस बात का भी अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहां पर हम इसी की बात करते हैं कि उसने आरंभ से ही सबको भरमाया, झूठ बोला, और झूठ बोल करके अपने पाप में फंसाया, और लोग उसके गुलाम बने और गुलाम बनकर उसकी दासता में फंसे। लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह को इस रूप में दिया कि वो निष्पाप है, वो निष्कलंक है, और उसने अपने ऊपर सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिया, और एक पापी की नाई वो क्रूस की मृत्यु को सह गया, ताकि मैं और आप उस सत्य को जान पाए, ताकि वो सत्य मुझे और आपको स्वतंत्र करे उन तमाम आडंबरों से, उन तमाम झूठ से, उन तमाम इस संसारिक अभिलाषाओं और लालसाओं से, ताकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने और उस मिरास के अधिकारी बने जिसे देने प्रभु यीशु मसीह हमें आया है। प्रभु बाकी आगे उनसे बोलते हैं, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से तुम नहीं हो। तो यहां साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, जैसा भी हमने पढ़ा 32वें वचन में प्रभु ने कहा कि जो मेरे वचन पर चलता है, जो मेरे वचन को ग्रहण करता है, वो सचमुच मेरा चेला ठहरता है, तब वो सत्य को जानता है और सत्य उसे स्वतंत्र कर देता है। तो जो सचमुच में परमेश्वर का जो खोजी होता है, वचन उसके कानों में कार्य करते हैं, वचन उसके हृदय में कार्य करता है, वचन उसके मन में कार्य करता है, वचन उसकी जिंदगी में कार्य करता है। लेकिन जो लोग शैतान की लालसाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पौलुस इसके विषय में कह चुके हैं कि जिन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, उन्हें परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन यानी शैतानी लालसाओं में छोड़ दिया कि वह अनुचित कार्य करें। इसे आप पहला पढ़ सकते हैं, रोमियो की पहली पत्री उसके 28वें वचन में। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु कह रहे हैं कि तुम अगर सचमुच में परमेश्वर के खोजी होते, सचमुच में तुम परमेश्वर से प्रेम करने वाले होते, तो तुम मेरी बातें सुनते और उस पर विश्वास करते। तुम इसलिए नहीं सुनते हो, तुम इसलिए नहीं समझते हो कि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो, तुमने अपने मन में शैतान की लालसाओं को बैठा रखा है, उस झूठ में तुम फंस चुके हो। अब तुम उस झूठ में से तभी निकल सकते हो जब तुम सत्य को जानोगे। 48वें वचन में हम देखते हैं, ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मुझ में दुष्टात्मा तो नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। तो प्रभु यीशु मसीह से वो लोग बहस करने लगते हैं कि जब वो ऐसी बातें करता है, उनके जो दिमाग से ऊपर जा रही है, क्योंकि
प्रभु ने कहा है कि जिन्होंने अपने मनों को मोटा कर लिया वो बातें नहीं समझ पाएंगी, जो क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, उनके मन में तो शैतान बैठा है, तो वो कैसे सत्य के वचन को समझेंगे। तो प्रभु से वो कह रहे हैं कि अब तो हमें लगता है कि सचमुच तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है और तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है और ये सारी बातें कर रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पिता का आदर नहीं करते हो, इसलिए तुम मेरा आदर नहीं करते हो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाह रहा हूं, मैं अपना कोई मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरा आओ भगत करो, कि मेरी सेवा करो, कि मेरे लिए महल बनवा दो, कि मेरे लिए राजगद्दी बनवा दो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, लेकिन एक है जो स्वयं सच्चा परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसकी भी प्रतिष्ठा हो और जिसे उसने भेजा है उसकी भी प्रतिष्ठा हो। प्रभु फिर कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पे चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा और वो अनंत जीवन को पाएगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, अब्राहम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पे चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे भी बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यहां पर अभी भी वो दुनियावी तरीके से बात कर रहे थे कि जब कोई आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा के अधीन हो जाता है और जब कोई जो दूसरा व्यक्ति जो शैतान की अगुवाई में है, जब वो हम लोगों से या उस व्यक्ति से बहस करता है और तर्क और वितर्क करता है, तब ऐसा महसूस होता है कि देखो कितनी गूढ़ बातें हम इसको समझा रहे हैं, कितनी सत्य की बातें इसे समझा रहे हैं, लेकिन ये अपने तर्क में फंस करके क्या कर रहा है, अपने ही विनाश का कारण कर रहा है कि वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहता है। और यहां पर प्रभु ऐसी उन्हें बातें बता रहे हैं, ऐसी सच्चाई की बातें बता रहे हैं, सत्य की बातें बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुम सचमुच में अगर मेरे वचन में चलोगे तो कदापि मृत्यु को ना देखोगे। और वो अनंत जीवन के विषय में बात कर रहे हैं, पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहे हैं। जब तुम इस संसारिक नाशवान शरीर को छोड़ोगे तब तुम्हें नया स्वर्गीय जो शरीर दिया जाएगा, उस अनंत जीवन के विषय में यहां पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। जो सच्चा जीवन, जो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। लेकिन यहां अभी भी वो उस झूठ की जो पट्टी उनकी आंखों में बंधी हुई है, उसी के हिसाब से अब भी वो कह रहे हैं ये तो अब तो सचमुच में इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। ये तो इब्राहिम की बात कर रहा है, भविष्यद्वक्ताओं की बात कर रहा है। अरे अब्राहम भी मर के चले गए, भविष्यद्वक्ता भी मर के चले गए, तू कौन है? मतलब प्रभु से वो कह रहे हैं तू कौन है, क्या तू उस इब्राहिम से भी बड़ा है? देखिए यहां पर जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हम देखते हैं जो इस बात को ठोस सबूत देती है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो स्वयं परमेश्वर का वचन है, वो स्वयं परमेश्वर है। जब भी हम किसी के साथ कोई बात करें या किसी को समझाएं या किसी को ये डाउट हो कि पिता और पुत्र अलग अलग हैं और जो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिए इस वचन को। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 52वें वचन से लेकर के आप इसको 58वें वचन तक नोट कर लीजिए। आप इसको किसी को भी समझा सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं परमेश्वर है। और यहां बहुत बड़ा एक प्रूफ है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही स्वयं अपने आप से कहा है। और मैं चाहूंगा कि इसको 52वें वचन से लेकर के आगे मैं अगली रिकॉर्डिंग में इसको मैं बात करूं, क्योंकि अभी 12 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बात में इंटरप्शन हो, तो मैं अभी इसे यहीं पे बंद करूंगा। बाद में 52 वचन से अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।